नमस्कार। स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। अभ्यास प्रश्नोत्तरी की अगली श्रृंखला में पंखुड़ी हिंदी कक्षा 3 की जो पुस्तक है, पाठ 9 वाराणसी की यात्रा को लेकर उपस्थित हूँ। हम पहले पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात इसके अभ्यास को देखेंगे। अनुच्छेद में कौन कौन से व्याकरण के भाग हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्या क्या है, उसको भी हम बीच बीच में देखते जाएंगे। तो आइए चलिए अपने पाठ की ओर। प्रकरण है हमारा वाराणसी की यात्रा। वाराणसी की यात्रा। गर्मियों की छुट्टियां थी। मैं अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया। इससे पूर्व में एक बात कहना चाहूँगी कि यात्रा, तो हम बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं कि यात्रा क्या होती है, किस किस ने कहाँ कहाँ से कहाँ की यात्रा की है, आप जब यात्रा करते हो तो किस साधन से जाते हो। तो बच्चे अपने व्यूज़ इसमें बताएंगे। तत्पश्चात हम बताएंगे कि अगर हम एक राज्य से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसी में हम बात करते हुए चलते हैं। गर्मियों की छुट्टियां थी। मैं अपनी बुआ से मिलने वाराणसी गया। वाराणसी हमारे गांव से काफ़ी दूर है, रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। तो देखिए, इसने बात की ना कि किसे गया, साधन क्या दिखा उसने, रेलगाड़ी से जाना पड़ता है। पूरे 52 रुपये का टिकट था। दीदी जी मेरे साथ थी। रेलगाड़ी से यात्रा करने में मुझे बहुत आनंद आया। छुक 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 छुक, धड़ धड़ाम धड़ धड़ धड़ाम शू। मज़ा आ गया ना बच्चों। ऐसा लग रहा था कि मानो पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हो। आप बस में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, किसी भी साधन में, तो आपके साथ साथ सब लगता है कि हर चीज़ हमारे साथ चल रही है, कोई चीज़ रुकी हुई नहीं है। और जब हम लोग रेल में करते हैं तो देखने की जो किनारे वाली सीट होती है, बच्चों को बहुत पसंद आता। साथ में देखते जाते हैं एकदम क्या क्या है, पढ़ते जाएंगे, नई नई चीज़ें दिखती हैं उनको। स्टेशन पर पहुँचे तो बहुत भीड़ थी। बाहर आकर दीदी ने रिक्शा किया। जल्दी ही हम बुआ के घर पहुँच गए। बुआ दरवाजे पर खड़ी मिल गई। उन्होंने खुशी से हमें गले लगाया। मेरी फुफेरी बहन शैली और भाई राजू भी घर पर ही थे। दोनों हमें देखकर बहुत खुश हुए। शैली, राजू और बुआ हमारे घर के सारे लोगों के बारे में पूछते रहे। देखिए कितना अच्छा था जब हम किसी के घर मिलने जाएं और वो हमें दरवाजे पे मिल जाए और प्यार से हमें जब गले लगाते तो कितना अच्छा लगता है। ये देखिए वाराणसी का घाट है ना, वाराणसी का घाट है। बुआ ने हमें खाने का रसगुल्ला दिया। इतना बड़ा रसगुल्ला, पर मैं एक ही बार में खा गया। मेरा मुंह रस से भर गया। सुबह 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 तैयार होकर हम गोदोलिया घूमने गए। चारों ओर मेले जैसी चहल पहल थी। ऊंचे ऊंचे मंदिर जैसे आसमान को छू रहे हों। घंटे घड़ियालों की आवाज़ें, क्योंकि वाराणसी है तो ये सब होना निश्चित है, आ रही थी। टन टनन टन। विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। सब लोग फूल और प्रसाद लेकर मंदिर जा रहे थे। मैं भी फूल लेकर गया। भीड़ अधिक थी। फूल चढ़ाने में बहुत समय लगा। मंदिर के बाहर एक आदमी मुझसे कोई बाजा बजा रहा था। यह शहनाई बजा रहा था। मोनू, दीदी ने बताया, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाराणसी के ही थे। दीदी बोली। तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि जो विश्व प्रसिद्ध, ये देखिए, इसको जब कोई अच्छी चीज़ दिखे तो बच्चों को उसको रेखांकित कराना जरूर सिखाएं। वाराणसी के ही थे, दीदी बोली। इसके बाद हम दशाश्वमेध घाट गए और नाव में बैठे। इतनी बड़ी नाव, जब वह चल रही थी तो हल्के हल्के हिचकोले ले रही थी। नाव को चलाने वाला छप छपाक करके अपना चप्पू चला रहा था। देखिए, छप छपाक ये किस तरह के तुकान शब्द हैं। गंगा के किनारे में योजक चिन्ह है, बड़ी बड़ी में योजक चिन्ह है। छतरियाँ लगी हुई थी। बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उन पर बैठे कुछ लोग नहा रहे थे। एक मंदिर लग रहा था
जैसे पानी में अब गिरा अब गिरा। यह टेढ़ा मंदिर है मोनू, दीदी ने बताया। कैसे रुका होगा, वह मंदिर में सोचता रहा। देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह है और ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। दोपहर को हम बहुत बड़े विद्यालय में गए। दीदी बोली, मोनू यह बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय है। इसे महामना मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। दीदी और मैं संकट मोचन मंदिर भी गए। भूख लगी थी। दीदी ने गरम जलेबियाँ खिलाई, लस्सी भी पिलाई। कुछ लोग बाटी चोखा खा रहे थे। सत्तू वाले ठेले पर खूब भीड़ लगी थी। अगले दिन हम सारनाथ गए। वहाँ हमने एक बड़ी इमारत देखी। वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और बहुत सारी पुरानी वस्तुएं रखी थी। दीदी ने बताया कि उसे संग्रहालय कहते हैं। जहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी रहती हैं उसे संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय में अशोक की लाट भी रखी थी जिसके ऊपर हिस्से में 4 सिंह बने थे। दीदी ने बताया कि हमारे देश का राज चिन्ह उसी से लिया गया है। हमने बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप भी देखे। तो ये आपका सारनाथ का बौद्ध स्तूप है, चित्र में जैसा दिख रहा है। लौटते समय हम रेलगाड़ी का इंजन बनाने का कारखाना भी देखने गए। शाम को हम बाजार घूमने निकले। लहू राबीर में घूमते घूमते रात हो गई। हम वापस घर लौट आए। रात को शैली और राजू से खूब बातें हुई। सुबह हमें लौटना था। बुआ ने गले लगाते हुए हमसे अगली छुट्टियों में आने को कहा। शैली और राजू दूर तक हमें जाते देखते रहे। कितना अच्छा है ना, ये देखिए, ये भी चित्र है। देखिए बनारस क्या है। अब अभ्यास को देखिए। मोनू बनारसी कैसे गया। तो मोनू किससे गए थे, रेलगाड़ी से। मोनू ने वाराणसी में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले क्या क्या देखा था उन्होंने। विश्वनाथ मंदिर गए थे। छोटी छोटी चीज़ें लिख दे रही हूँ, बाकी बच्चों से पूछ के। बौद्ध स्तूप भी गए थे। और कहाँ गए थे उन्होंने, ये देखिए गौदोलिया लिख देते हैं इसमें। विश्वनाथ मंदिर ये हो गया। गौदोलिया और का ये रेलगाड़ी जहाँ बनती है वहाँ भी गए थे लोग। इसमें दशमेश घाट भी गए हैं। दशमेश घाट, इसको वैसे इस दशमेश घाट ऐसे नहीं लिखते। दशमेश घाट ये देखिए, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये लिखा हुआ ना ऐसे। एक यहाँ पे भी गए थे लोग। इसी में था, कहाँ गया वो, ये दशाश्वमेघ, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, ये है। तो आप ये भी लिख देंगे, जितनी चीज़ें लिख दें आदि करके फिर उसी में आ जाएंगी। रेल के अलावा टिकट और कहाँ कहाँ लगता है। तो संग्रहालय में भी लगता होगा, संग्रहालय, ठीक है, और पार्क में भी लगता है। संग्रहालय में लगता है, पार्क में लगता है, और भी चीज़ों में लगते होंगे। पार्क, जब हम लोग खेल देखने जाते हैं स्टेडियम में, स्टेडियम आदि, है ना। बताओ कैसी आवाज़ आती हैं। मोटर, कार, बस, हवाई जहाज, ट्रैक्टर, टेम्पो। ये तो बच्चों को बता सकते हैं। कैसे दिखाएंगे हम इनको कि इसकी आवाज़ें कैसी हैं। तो हम लोग ICT का उपयोग करके मोबाइल या लैपटॉप से कक्षा में बता सकते हैं, ठीक है। तुम भी छुट्टी में कहीं घूमने गए होंगे, अपनी कॉपी में लिखो कहाँ गए थे, लिख दीजिए। कौन कौन गए थे, साथ में मम्मी पापा भाई बहन, क्या क्या तैयारी की थी। ले जाते समय कपड़े रखे होंगे, बोतल रखी होगी, कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी उसके बारे में लिखना है। तो इस तरह से ये पाठ हमारा। अच्छा पढ़ो, छुट्टियाँ, रिक्शा, दशाश्वमेघ, सीढ़ियाँ, संग्रहालय, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है। इसमें GK के यानी सामान्य ज्ञान के बहुत प्रश्न हैं कि भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहाँ के थे,
ठीक है। शहनाई कहाँ, वादक कहाँ के थे, इस तरह के प्रश्न हैं। और 10वां में दशाश्वमेध घाट कहाँ पे है, कौन सा, दशाश्वमेध घाट कहाँ पे है, तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है, बौद्ध स्तूप कहाँ पर पाया जाता है। इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछ करके इनको याद कराया जा सकता है। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद, आभार।